मात्र चिंता करने से मुश्किलें हल नहीं होती। मुश्किलों को हल करने के लिए उनसे जूझना पड़ता है, उनसे लड़ना पड़ता है, उनसे पार पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हर चीज का जो सार निकलता है वो निकलता है मेहनत से। तो आप जो भी लक्ष्य लेकर चले हों उसे पूरा करने के लिए मेहनत करें और मेहनत जो भी आप करेंगे वो सही दिशा में हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। हम डेली डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स, डेली के इंपॉर्टेंट इवेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 20 से लेकर 23 अक्टूबर तक जितने भी मेन घटनाएं घटित हुई हैं, जो मेन इवेंट हमारे क्वेश्चन, हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो हम सब यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करेंगे आप लोग हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलें। हालांकि आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है ऐप में, लेकिन अगर आप हमारे साथ नोट्स बनाते हैं तो आपको फायदा ये रहता है कि एक तो आपका साथ साथ रिवीजन हो जाता है, साथ में कुछ जो एडिशनल पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जाते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला प्रश्न हम लेने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान से रिलेटेड। तो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को कितने वर्षों के लिए जो है सार्वजनिक पद से अयोग्य, यहाँ पे अयोग्य आएगा, अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पे अयोग्य घोषित करने का मतलब है कि वो जो है किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो कितने सालों तक जो है उन पर प्रतिबंध लगा है, उनको अयोग्य घोषित किया गया है। तो ये किया गया है 5 वर्षों के लिए। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान को जो है 5 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसकी बड़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। इसरो इसमें खूब मेहनत कर रहा है। तो ये जो लॉन्च किया जाएगा, ये लॉन्च किया जाएगा जून 2023 में। आपसे पूछा जा सकता है चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? तो अगर बात करें चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 2019 में। अब यहाँ पे इसरो की बात आई है तो अभी हमने हाल ही में एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था कि चंद्रमा पर जो है कौन से एलिमेंट की वहां पर खोज हुई है। तो ये हुई है आपके सोडियम की। और ये किसने की थी? तो ये चंद्रयान का जो रेंजर रोवर वहां पर लैंड हुए हैं, उनकी हेल्प से वहां पे सोडियम की प्रेजेंस जो है पता चली है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पीएम मोदी ने गुजरात में कौन से मिशन का शुभारंभ किया है? इस मिशन का पहले तो आप नाम ध्यान रखें, फिर इसको डिस्कस करते हैं। मिशन का नाम है मिशन लाइफ और ये वर्ल्ड वाइड चलेगा। ये जो मिशन रहेगा वर्ल्ड वाइड एक मिशन है। पीएम मोदी ने गुजरात में मिशन लाइफ नाम के एक मिशन की शुभारंभ किया है। और किसकी प्रेजेंस में ये काम हुआ है? तो यहाँ पर एंटोनियो गुटेरेस भी यहाँ पर मौजूद रहे। एंटोनियो गुटेरेस कौन है? तो ये है जो है यूनाइटेड नेशंस के महासचिव। तो आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है। ये अभी हाल ही में भारत की 3-4 दिवस की यात्रा पर हैं। उसी यात्रा के दौरान ये गुजरात में थे और वहीं गुजरात में जो है इनकी प्रेजेंस में पीएम मोदी ने मिशन लाइफ नाम के एक जो है वर्ल्ड वाइड एक मिशन चलेगा, इसकी शुरुआत की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 इज हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे परोपकारी व्यक्ति कौन है? परोपकारी से यहाँ पर मतलब है कि सबसे दानवीर, सबसे ज्यादा दान करने वाले जो है भारतीय कौन है। तो ये जो लिस्ट जारी हुई है इसके अनुसार इनका नाम है शिव नादर। और ये शिव नादर कौन है? ये है HCL जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसके संस्थापक हैं। इन्होंने जो है जो डाटा 2022 का हमारे पास सामने आया है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा दान किया है, सबसे ज्यादा परोपकारी व्यक्ति भारत के शिव नादर है। तो आपको नाम ध्यान रखना है, सबसे परोपकारी व्यक्ति हैं शिव नादर। और ये लिस्ट किसने जारी की है? ये की है हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काशी तमिल संगम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो काशी तमिल जो संगम होने वाला है ये होगा वाराणसी में। तो ध्यान रखिएगा, काशी तमिल संगम जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 6 इज पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस जो है जितने भी हमारे पुलिस जवान जो है शहीद हुए हैं, कारगिल के दौरान जो जवान शहीद हुए हैं, उनकी स्मृति में दिवस मनाया जाता है। ये दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। तो आप ध्यान रखिएगा, पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश में अभी हाल ही में बाढ़ के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है?
तो ये जो आपातकाल की घोषणा की गई है अभी हाल ही में, इस कंट्री का नाम है चाड। और ये चाड कहाँ पर पड़ता है? ये एक अफ्रीकी देश है। तो इस देश में जो है अभी हाल ही में वहाँ पे बाढ़ से बहुत तबाही हुई है, उसके कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। पूछा जा सकता है चाड कौन से जो है द्वीप में पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में है, एक अफ्रीकी देश है, नाम है चाड। क्वेश्चन नंबर 8 इज, किस राज्य ने गिद्ध संरक्षण के लिए कानून बनाया है? तो गिद्ध संरक्षण के लिए जो कानून बनाया है इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु से रिलेटेड हमारे पास अभी कुछ दिन पहले ही एक क्वेश्चन और आया था, वो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं क्या था। क्वेश्चन था स्लेंडर लॉरिस के लिए कहां पर जो है वन्य जीव अभयारण्य बनाया जाएगा? तो ये भी बनाया जाएगा तमिलनाडु में। स्लेंडर लॉरिस क्या था? एक विलुप्त होने वाला एक जानवर है, विलुप्त की कगार पर है, तो इसके संरक्षण के लिए वहां पर एक जो है अभयारण्य तैयार किया जा रहा है। और अब जो है गिद्ध संरक्षण के लिए भी वहां पर जो है कानून बनाया गया है, क्योंकि हमने जो नोटिस किया है अभी पिछले कुछ सालों में, तो गिद्धों की संख्या जो है काफी कम हो चुकी है। और गिद्ध जो होते हैं ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी गंदगी को जो है साफ करते हैं, तो इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। उसी का रिगार्डिंग जो है तमिलनाडु सरकार ने कानून बनाया है गिद्धों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिशा एयरबेस की आधारशिला जो है कहाँ रखी गई है? तो ये जो दिशा एयरबेस की आधारशिला रखी है, ये रखी है पीएम मोदी ने। पीएम मोदी अभी हाल ही में गुजरात की यात्रा पर थे, तो वहीं गुजरात में ही जो है दिशा एयरबेस की आधारशिला रखी गई है। क्योंकि गुजरात हमारा एक ऐसा राज्य है जो हमारी जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, उसकी सीमा के साथ जो है गुजरात की सीमा लगती है, तो इसी के रिगार्डिंग थोड़ा जो सेफ्टी अलर्ट रहते हैं, उसी के रिगार्डिंग जो है गुजरात में दिशा एयरबेस की जो है आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का जो उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है संगरूर, पंजाब में। और किसने जो है ये इसका उद्घाटन किया है? तो ये है हमारे केंद्रीय मंत्री और इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने जो है एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ये किया है संगरूर, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, भारत के अगले रक्षा सचिव कौन होंगे? तो जो है डिफेंस सेक्रेटरी कौन होंगे नेक्स्ट? तो इनका नाम है गिरिधर अरमाने। पूछा जाए कि इनसे पहले जो है कौन है जिनका जो है कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इनका नाम है अजय कुमार। तो अजय कुमार का जो स्थान लेने वाले हैं इनका नाम है गिरिधर अरमाने। और इसी के साथ जो नई अपॉइंटमेंट और हुई है वो है हमारे नए राजस्व सचिव कौन होंगे? इनका नाम है संजय मल्होत्रा। तो नाम ध्यान रखिएगा, रक्षा सचिव होंगे गिरिधर अरमाने। आप ध्यान रख सकते हैं गिरिधर मतलब कृष्ण भगवान जी सबकी रक्षा करते हैं, तो इस तरह से आप जो है नाम ध्यान रख सकते हैं। और अजय कुमार जी जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और जो है हमारे नए राजस्व सचिव कौन होंगे? इनका नाम है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो अभी 1-2 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि ब्रिटेन में जो है नई पीएम कौन अपॉइंट हुई हैं, वहां पे कौन नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम है लीज ट्रस। इसी से रिगार्डिंग हमारे पास लेटेस्ट न्यूज और आ चुकी है, वो है कि लीज ट्रस ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। किस देश की पीएम थी? तो नाम आपको ध्यान है लीज ट्रस। लीज ट्रस कौन से देश की प्रधानमंत्री थी? तो ये थी ब्रिटेन की। और ब्रिटेन की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पीएम का जो है कार्यकाल इतना छोटा रहा है। इनका जो कार्यकाल रहा वो मात्र 45 दिन का रहा। अब इसके बाद जो नाम चर्चा में है वो है भारतीय मूल के ऋषि सुनक। तो हो सकता है कि अगर इन्हें प्रॉपर समर्थन जो है प्राप्त हो जाए तो अगले प्राइम मिनिस्टर हमें ऋषि सुनक देखने को मिले, जिनको जो है लीज ट्रस ने अभी हाल ही में जो है कुछ दिन पहले हराया था। तो लीज ट्रस इस्तीफा दे चुकी हैं और उनकी जगह अब देखते हैं ऋषि सुनक आते हैं या किसी और को वहां का प्राइम मिनिस्टर जो है चुना जाता है। तो फिलहाल हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है लीज ट्रस ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं, इस्तीफा दे चुकी हैं, इनका कार्यकाल रहा मात्र 45 दिन का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को।
और इस बारी की जो थीम थी डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो ये नेशनल लेवल का जो सूचकांक हमारे पास आया है, इसके अकॉर्डिंग जो है IIT मद्रास, और IIT की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने जो है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? पेंशन इंडेक्स में जो भारत का स्थान रहा है वो रहा है 41। तो ध्यान रखिएगा, पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 41वां। क्वेश्चन नंबर 16 इज अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? इसकी जो अभी मीटिंग हुई है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो ये अभी हाल ही में भारत में आयोजित की गई है। तो इसका जो नया अध्यक्ष देश चुना गया है वो चुना गया है भारत को। अब अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर बात करें तो इसमें 109 कंट्री जो हैं वो शामिल हो चुकी हैं, और इसका जो आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। इसका जो नया अध्यक्ष देश चुना गया है वो है भारत। क्वेश्चन नंबर 17 इज लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? लेखा महानियंत्रक होते हैं, दैट इज CGA। ये जो कार्यभार संभाला है इनका नाम है भारती दास। ये कौन से नंबर के जो है लेखा महानियंत्रक बनेंगी? तो ये बनेंगे 17th। ध्यान रखिएगा, इनका जो काम क्या रहता है लेखा महानियंत्रक का? तो इनका काम रहता है केंद्र सरकार के जो है खातों को मेंटेन करना, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है खाते होते हैं उनको मेंटेन करना, उनमें जमा हुई राशि का पूरा ब्यौरा रखना, ये पूरा काम रहता है CGA का, लेखा महानियंत्रक। तो कौन बने हैं? ये बने हैं भारती दास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जो है चुनाव हुए हैं, और उसमें जो है नया अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इनके साथ जो कंपटीशन में खड़े थे उनका नाम था शशि थरूर। तो जो है शशि थरूर को हराकर मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। और ये काफी साल बाद देखने को मिल रहा है कि गांधी परिवार के अलावा जो है कोई नया अध्यक्ष कांग्रेस में जो है वो निर्वाचित किया गया है। अब बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसका आपसे पूछा जा सकता है स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। किसने इसकी स्थापना की थी? तो A.O. ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 19 इज ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार भारत ने पिछले 15 वर्षों में कितने भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला है? तो ये डाटा कुछ हमारे सामने जो है आया है। इसके अकॉर्डिंग जो है भारत ने पिछले 15 सालों में 41.5 करोड़ भारतीयों को जो है गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। लेकिन अभी भी जो आंकड़े हैं भारत में अभी भी सबसे ज्यादा गरीब है। जो डाटा सामने आया है उसके अकॉर्डिंग भारत में अभी भी सबसे ज्यादा गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिलीप महालनोबिस कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो जो निधन से रिलेटेड फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दिलीप महालनोबिस जो थे ये चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे पेशे से। इनका जो है निधन हो गया है। तो ये किस चीज के लिए फेमस थे? उन्होंने जो है ORS का सर्वप्रथम उपयोग किया था। शरीर में अगर पानी की कमी हो जाए तो डॉक्टर जो है रेकमेंड करते हैं ORS। तो इसी का जो सर्वप्रथम उपयोग किया था दिलीप महालनोबिस ने। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका जो है पेशा आपसे पूछा जा सकता है तो ये चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है आयोजन होने वाला है वो किया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो इसी से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड अभी मुझे ध्यान आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन। दैट इज राष्ट्रीय खेल अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं। ये कहाँ पर आयोजित किए गए? ये किए गए गुजरात में। और राष्ट्रीय खेल जो होंगे 2023 के वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो वो किए जाएंगे गोवा में। तो कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। राष्ट्रीय खेल हुए हैं गुजरात में, 2023 के आयोजित किए जाएंगे गोवा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2022 की आयोजित की जाएंगी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 22 इज फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार भारत का फ्रीडम स्कोर क्या है?
तो फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो फ्रीडम स्कोर है वो है 51। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। डेफ एक्सपो डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी ट्रेनर विमान का अनावरण किया गया, इसका नाम क्या है? इसका जो पहले बात आपको बता दें, अनावरण किया गया है, ये किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। और डेफ एक्सपो कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये किया गया है गुजरात में। इसमें जो स्वदेशी ट्रेनर विमान का अनावरण किया गया है इसका नाम है HTT-40 और HTT की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर। और पूछा जा सकता है ये किसने जो है निर्मित किया है? तो इसका जो निर्माण किया गया है वो किया गया है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर यानी HTT-40 का निर्माण किया है। स्वदेशी ट्रेनर है और ये जो है डेफ एक्सपो में जो है इसका अनावरण किया गया है। डेफ एक्सपो आयोजित किया गया है गुजरात में। एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, आपको कमेंट करके ये बताना है। क्वेश्चन है प्रसिद्ध ओनब शिरा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। प्रसिद्ध ओनब शिरा पर्व किस देश में मनाया जाता है? तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि प्रसिद्ध ओनम शिरा पर्व जो है किस देश में मनाया जाता है। ये करंट अफेयर आपको हमारी ऐप पर भी मिल जाएंगे। आपको काम बस इतना सा करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाकर जो है कैरियर स्टडी सर्च करना है, आपको कैरियर स्टडी ऐप मिल जाएगी। आप उस ऐप को जो है ओपन करें, उसमें आप देखेंगे हम आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज जो है लॉन्च कर रहे हैं। मेनली जो हमारा फोकस रहेगा अभी वो है HP टेट के ऊपर। अब इसमें HP टेट चाहे हम मेडिकल की बात करें, नॉन मेडिकल की बात करें, HP टेट शास्त्री की बात करें, HP टेट GBT की बात करें या HP टेट आर्ट्स की बात करें, तो ये सारे आपको कोर्सेज जो हैं बहुत नॉमिनल प्राइसेस में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कोर्सेज आपको मिलेंगे ओनली 999 रुपीज में। तो जल्दी से जल्दी आप अपने आप को एनरोल करें। इसमें जो है आपको फायदा क्या मिलेगा? आपको जो है हर सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर वहां पर मिल जाएंगे, आपको जो है लाइव क्लास वहां पर मिल जाएगी, आपके जितने भी डाउट हैं वो यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। आपको करंट अफेयर के साथ साथ HP GK और जो है इंडिया GK भी कवर करवाई जा रही है। आपको रेगुलर टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सब कुछ जो है आपको नॉमिनल प्राइस 999 में प्रोवाइड किया जा रहा है। और अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, तो आप जो है CS लाइव कूपन कोड लगा के 50% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कंडीशन है। आप जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल करें। इसी के साथ जो है आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।